दुख नास को पराए काज। राजकुलन व्यवहार यह सो पालहु महाराज। अपने सिर पर लेख वर्षा शीत दुधाम। जिमि तरवरहित पति के निज कर दे विश्राम। निज कारण दुख नास को पराए काज। कारण दुख नास को पराए काज। इस राग के सुनने से परिश्रमों का दुख मिटकर चित्त नया सा हो गया है। एक समय मैं रानी हंसमती से बहुत प्रेम करता था और अब इतने दिन बिछुड़े हो गए हैं, इसलिए उल्हाना देती है। मित्र, तू जा हमारी ओर से कह दे कि रानी हम तेरी चेतावनी को समझे। जो आज्ञा महाराज की। परंतु तुम तो मित्र ऐसे कहते हो जैसे कोई तीक्ष्ण की भाल को पराये हाथ से पकड़ना चाहे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि रोज भरी स्त्री से ऐसा संदेशा जाकर कहूँ। जा सखा, तेरी चतुराई की बातों उसका रोष मिटा देंगी। अच्छा संदेशा दिया, देखिए क्या होगा। अगर जीवित रहूंगा तब भेंट होगा। यह क्या कारण है कि मुझे किसी प्रेम का वियोग नहीं है, तो भी विरह का गीत सुनते ही मेरे चित्त को उदासी हो आती है। यह कारण ही तो है कि सुंदर रूप देखकर और मधुर गान सुनकर मनुष्य को जन्मांतर की प्रीति का स्मरण होता है। महाराज की जय हो। हिमालय की तराई के वनवासी दो तपस्वी कुछ स्त्रियों समेत आए हैं और कण्वा मुनि का संदेशा लाए हैं। महाराज की क्या आज्ञा है? क्या तपस्वी स्त्रियों के साथ आए हैं? हाँ महाराज। सोमरथ से कह दो कि वनवासियों को वेद की विविध से सत्कार करके इधर लाएं। जो आज्ञा। कण्व मुनि ने क्या संदेशा भेजा होगा? कहीं तपस्वियों के तप में किसी ने विघ्न तो नहीं डाला, अथवा तपोवन के जीवों को किसी ने सताया तो ना हो? मेरे चित्त व्याकुल क्यों होती है? इधर आओ महात्माओं, इस मार्ग आओ। महाराज की जय रहे। तुम सबको मैं भी प्रणाम करता हूँ। आपके कल्याण हो। तुम्हारे तप में कुछ बाधा तो नहीं आई? जब आप तपस्वियों के रखवाले बने हो, फिर बाधा क्यों आएगी? सूर्य के प्रकाश में अंधेरा कब रह सकता? हम धन्य हुए। हम गुरुदेव का संदेश लेकर आए हैं राजन। क्या आज्ञा है? इस कन्या को अपने पति के पास लाए हैं। ओ, हम समझ गए। बोलिए तपस्वी, वो कहाँ रहता है?
आर्यवर्त पर राज करता है। उसका नाम? पुरुराज दुष्यंत। तपस्वी। आपने इसका पति का नाम, धाम और काम पूछा, सो हमने बता दिया। आपका इस कन्या से गांधर्व विवाह हुआ, सो हमने प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि आप तो सज्जन शिरोमणि हो और हमारी शकुंतला भी साक्षात सुशीलता का रूप है। अब इसको अपने रनवास में लो और दोनों मिलकर शास्त्रानुसार व्यवहार करो। एक बात और भी सुन लीजिए, शकुंतला आपकी संतान की मां होने वाली है, गर्भवती है। गर्भवती? महाराज, मैं फिर कहता हूं, इसे स्वीकार कीजिए। हमारा होने वाले संतान की माता? पर हम तो इसे जानते नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है। अब मैं क्या करूं? महाराज, क्या आप भगवान के सौगंध खाकर कह सकते हैं कि आप इस स्त्री से विवाह नहीं किया? हम अपना इष्ट देव सूर्य की सौगंध लेकर कहते हैं कि हमने इस स्त्री से विवाह नहीं किया। नहीं! ये हमारी कुछ भी नहीं है। तो फिर सौगंध लेकर ये भी कह डालिए कि ये अंगूठी आपकी नहीं है। इस पर जो लिखा है वो आपका नाम नहीं है और आपने ये मेरे हाथ में पहनाई भी नहीं थी। लीजिए सौगंध। सौगंध नहीं ली? क्या हुआ? आप इस देव के चरणों में क्यों नहीं गए आपका हाथ? क्योंकि तुमने अपना हाथ नहीं देखा। मेरी अंगूठी तेरी अंगूठी क्या नहीं है पुत्री? किधर गई? जब तूने शक्रावतार के निकट नदी में जला चमन किया था तब मुद्रिका गिर गई होगी। कहानी बनाना तो स्त्रियों की बाएं हाथ का खेल है। अंगूठी खो गई यार, ये अंगूठी खो गई। भर मैं सच कहती हूँ, मैं सच्ची हूँ। अब भूल गए। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि मुझसे गांधर्व विवाह करने के बाद जब आप मुझे मंडप में ले गए तो आप केले के पत्ते से। नहीं नहीं, अब बस भी करो। ये तो याद है, इस मुख पर छाई हुई लज्जा तो याद है। महाराज, चुप क्यों हो रहे हो? तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं। ये अधर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रिय चरित्र के तुम एक मिसाल हो, यही देख चुका हूँ। अरे निर्दय, मैं नहीं जानता था कि इन राजवस्त्रों में छुपा दूषित नहीं एक कपटी मुझसे बात कर रहा था। मूर्ख स्त्री, सोच समझ के बात कर। मैंने ऊंचे को समझकर तुम पे विश्वास किया। मैंने अंग अंग अपना धन, अपना प्रेम, अपने आत्मा तक का बलिदान किया। मैं न जानती थी कि तुम विश्वासघाती के मुख में अमृत और हृदय में विष भरा है। तुम जैसे पुरुष से संगत करके मैं कलंकिनी बन गई। हे राजा, तुम बड़े मृदुल स्वभाव हो, इससे मेरे भी जी में कुछ कहने को आती है। हाँ, निस्संदेह कहो। शकुंतला अपने पिता के आने तक ना ठहरी और आपने भी अपने कुटुंबियों से कुछ ना पूछी। आप दोनों ने विवाह कर लिया। लो, अब निधड़क बातचीत करो, हम तो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? राजा, तुम लोकाचार की सब बातों को जानते हो। स्त्री कैसे ही सुशीलता से रहे, फिर भी पति के होते पीहर रहने में लोग विवाह करते हैं। इसलिए अब हमारी इच्छा है कि चाहे इस पर तुम्हारा प्यार हो चाहे ना हो, यह तुम्हारे ही घर रहे तो भली है। यह कदापि नहीं हो सकता। हे तपस्वी, मैं बार बार शुद्ध करता हूं, परंतु स्मरण नहीं होता कि इस स्त्री से कब मेरा विवाह हुआ
और यह बात क्षत्रिय धर्म से विरुद्ध है कि जिसको पराया गर्भ हो उसे मैं अपने रनवास में लूं। महाराज, क्या अपने किया को पछताते हो? तुम किस भरोसे पर इस निर्मूल कहानी को सच्ची बनाना चाहते हो? जिनको ऐश्वर्य का मद होता है उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। यह वचन तुमने बहुत कठोर कहा। महाराज, जिस ऋषि ने तुम्हारे अपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दी है जैसे कोई चोर के पास अपना धन भेज दे, उसका अपमान मत करो। चतुर स्त्रियों के मधुर वचनों ही से तो कामी के मन डिगते हैं। बस राजा, ऐसी कठोर वचन कहने योग्य नहीं है। ये कन्या तपोवन में पली है, ये दुखिया छल क्या जाने। हे तपस्विनी, बिना भी स्त्री जाति की चतुराई पुरुषों से अधिक होती है। सो यह बात केवल मनुष्यों ही में नहीं है, सब जीव जंतु में है। और कदाचित स्त्री अच्छी सिखाई जानिए तो ना जानियो क्या करें। देखो, कोयल अपने बच्चे दूसरे पक्षियों से जिनसे उसका कुछ संबंध नहीं है पलवाती है। हे निर्लज, तू अपना सा कुटिल हृदय सबका जानता है। तुझ सा पाखंडी और कपटी राजा ना कोई पृथ्वी पे हुआ है ना आगे होगा। तूने धर्म के भेष में कपट ऐसे डुराया है मानो गहरे कुएं का मुंह घास फूस से ढका है। हे बाला, दुष्यंत के शील स्वभाव को सब जानते हैं, परंतु तेरा प्रयोजन क्या है? सत्य है, तुम राजा लोग ही तो सब बात के प्रमाण होते हो और तुम ही यथार्थ धर्म और लोक रीति जानते हो। स्त्री दुखिया कैसे ही लाजवंती और सुलक्षणी हो तो भी धर्म नहीं जानती है, न सच बोलना जानती है। तेरे मीठे वचनों ने मेरे विश्राम को जीत लिया था, परंतु हृदय में छिपा हुआ वह अस्त्र निकला जिससे मेरे कलेजा को घाव लगा। इस राजा की चपलता देखकर मेरा मन लजाता है। अब से जो कोई गुप्त संबंध करे उसे चाहिए कि पहले परीक्षा कर ले, क्योंकि जो प्रीति बिना स्वभाव पहचाने जुड़ जाती है थोड़े ही काल में बैर हो जाती है। क्या तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों को प्रतीति करके मुझे घोर पाप में डालना चाहते हो? उत्तर था सो सुन लिया। यहाँ इस कन्या को जिसने जन्म भर छल का नाम ही नहीं सीखा है कौन प्रतीति करता है? यहाँ तो वे ही सच्चे है जो दूसरे को दोष लगाना पड़े है। तुम बड़े सत्यवादी हो, ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ। परंतु यह कहो, इस स्त्री को दोष लगाने से मुझे क्या मिलेगा? भारी विपत्ति। नहीं, पूर्ववंशियों के भाग्य में विपत्ति कभी नहीं लिखी। पहले ऐसे रंगीले राजा से क्यों मिले? अब रोती क्यों है? प्रेम करने से पहले, और वो भी छुप के, बहुत सोच समझ से करना चाहिए था। इस झूठी के कहने में आकर हमें क्यों ऐसे करवे शब्द सुना रहे हो तपस्वी? हे शांग्ररव, अब और कुछ कहने से कुछ लाभ नहीं होगा। हम तो गुरु का संदेशा लाए थे, सो हो गए। अब ये जाने और इनका धर्म। अब चलो। और हे राजा, ये शकुंतला तेरी विवाहता स्त्री है, चाहे तू इसे रख चाहे छोड़। स्त्री के ऊपर पति का सब अधिकार होता है। आओ गौतमी माँ, चलो। बेटा शांग्रराव, शकुंतला तो विलाप करती ये पीछे पीछे आती है। दुखिया को निमरोही पति ने छोड़ दिया, अब ये क्या करे? हे शकुंतला, सुन ले, जो तू ऐसे ही है जैसे तेरा पति कहता है तो पिता के घर रहने का तेरा क्या अधिकार रहा? और जो तू अपने मन से सच्ची है तो पति के घर में दासी होकर भी रहना अच्छा है। अब तू यहाँ ठहर, हम आश्रम को जाते हैं। हे तपस्वियों, क्यों इसे झूठी आशा देते हो? देखो, ऐसे ही जितेंद्रिय पुरुष पराई स्त्री से सदा बचे रहते हैं। सत्य है, परंतु तू ऐसा पुरुष है कि अधर्म और अकीर्ति से डरता है, तो भी अपने विवाहिता को छोड़ते नहीं ल जाता। और मिस यह बनाया है कि प्रजोकार के कामों में अपने वचन को भूल गया है।
न जानू मैं ही भूल गया हूं या यही झूठ कहती है। हे पुरोहित, तुम कहो, दोनों पापों में से कौन से बड़ा है, अपनी विवाहिता स्त्री को त्यागना अथवा पराई को ग्रहण करना? कहाँ चले? इस निर्दय ने मुझे धोखा दिया और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ठहरिए गौतमी माता, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अपने बाबा के सामने अपना दुख ही रो लूंगी। ये मुख लेकर तुम कण्व बाबा के सामने कैसे जा सकेगी? अब अपने कर्मों का फल तुझे भोगना ही है। यदि तू पवित्र हो तो एक सती के समान अपने पति के घर में रह। वो रानी तुम्हें नहीं बनाया, तो तू दासी बनकर किसी कोने में अपना जीवन बिताना। अब पिता का घर तेरा घर नहीं हो सकता। पिता का घर मेरा नहीं हो सकता। सत्य है, मेरा पिता का घर अब मेरा नहीं रहा। मुझे वहां न जाना चाहिए, तुम जाओ। पुरोहित जी, ये बेचारी गर्भवती है, आप जाकर इसको समझाए और इस अबला को सहारा दीजिए। कौन बेचारी अबला? मैं? इस दया को अपने पास बांध कर रखो राजा। दूसरे भोले भाले कुंवारी कन्या को फंसाने में काम आएगी। जिस संसार को तू अपने धर्म का साक्षी समझते हो, वही संसार एक दिन मेरे सत्य का साक्षी होगा, मेरे पुत्र का साक्षी होगा, उसकी वीरता और विजय का साक्षी होगा। हे पुरोहित जी, इस समय मेरा चित्त बहुत व्याकुल हो रहा है। तू मुझे शयन स्थान की रास्ता बता। வீரம் விளைந்த நல் பூமியடா भटकते भटकते रोष और दुखित मन भरी शकुंतला एक सिंह परिवार के बीच पहुंची। पहले वे सिंहों को देखकर डर गई, फिर सोची कि इससे और बेहतर जगह अपने बच्चे को जन्म देकर पालना अच्छा नहीं हो सकता। सोची कि यही वो स्थान है
जहाँ उसके बच्चे वीर, बलवान और पराक्रमी बन सकता है। सिंहों के राजा से कहने लगी कि वो उनके साथ रहने के लिए आई है। सिंहों उन पर वार करना चाहा, पर वे डरने वाली में से नहीं थी। फिर शकुंतला वहां सिंहों के बीच रहने लगी और एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम भरत रखे। हे सूर्यदेव, आज तुम्हें मेरे पुत्र का पहला प्रणाम है। इसको तुम्हारे जैसे तेजस्वी बनाना। अरे कुंभलक बतला, ये अंगूठी जिसके हीरे पे राजा के नाम खुदा है, तेरे हाथ कहाँ से आई? मुझे मारो मत, मेरा ऐसा अपराध नहीं है जैसा तुम समझे हो। क्या तू कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो कि सुपात्र जान राजा ने ये अंगूठी तुझे दक्षिणा में दी हो? सुनो, मैं चक्रवर्ती का धीमर हूँ। कहो, क्या तेरी जानती पाती पूछते हैं? हे सूचक, इसे अपनी पूरी बात कहने दो, मारो मत, कह दो, सब बात कह दो। मानता है रे या नहीं?
जैसे कोतवाल जी आज्ञा देते हैं वैसा कर। मैं तो जल बंसी से मछली पकड़ के अपने कुटुंब का पालन करता हूँ। मुझे क्या दोष है? ये तो हमारा कुधर्म ही है। अच्छा, कह जा। एक दिन एक रोडू मछली मैंने पकड़ी, उसके पेट में ये हीरा जरी उंगली निकली। इसे बेचने के लिए मैंने दिखला रहा था, तब तक आप पहुंचा। इतना ही अपराध मेरा है। अब जैसा तुम्हारा धर्म में लिखा हो तैसा करो, चाहे मारो चाहे छोड़ो। सच है, इस अंगूठी में मछली की बात आती है। इससे निश्चय मछली के पेट में रही होगी। तुम उधर ठहर जा, हम राजा के पास चलते हैं। इस चोर के मारने को मेरे हाथ खुजाते हैं। चल रे चोर। प्रसन्न होने का कुछ यह भी कारण है कि अंगूठी बड़े मोल की है, परंतु मुख्य बात यह है कि अंगूठी को देखकर राजा को अपनी किसी प्यारी सुध आएगी या नहीं। अब चलकर देखूं राजश्री की क्या दशा है। आज उत्सव के दिन राजकुल में क्या उदासी छा रही है। प्यारी वसंत ऋतु अब आ गई। महल के बागीचे में दुष्यंत उदास बैठे हुए हैं। सुख पौरों और पशु पक्षियों ने भी तो राजा के साथ उदासी मानी है। देखो, ये कलियों बहुत दिनों से निकली है, परंतु खिलती नहीं है। और कुर्वक का फल यद्यपि लग आया है, परंतु अब तक कली ही बना है। शिशिर बीतने को है, तो भी कोकिला की वाणी वत ही में रुक रही है। और वो देखो, मदन ने धनुष पर चढ़ाने को आधा तीर निकालकर फिर रख लिया है। झूम रहा है रोम रोम क्यों तनु मन लहराया, थिरक रहा है अंग अंग क्यों कौन आज आया, राजन कौन आज आया। राजन कौन महाराजन कौन, कौन आज दुष्यंत। स्वागत करो आज आए हैं श्री ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत। बसंत है आया, बसंत है आया, बसंत है आया, बसंत है आया, बसंत है आया। मन की कोकिला लगी चहकाने, लगी भी सांस महकाने। मधुमादा मादि अंग अंग में नया रंग छाया, नया रंग छाया। बसंत का मास खुला, आकाश भरी रही प्यास। नैन तन मन सब डोले रे डोले रे डोले रे। चले मदन के बाल सजन, हे प्राण कोई अनजान नाच के बंधन खोले रे खोले रे खोले। बसंत है आया, 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 बसंत है आया।
शकुंतला, ये वो अंगूठी है जो हमने शकुंतला को दी थी। उसकी प्यारी उंगली से निकलकर नदी में गिर गई होगी। शकुंतला, शकुंतला, ये हमने क्या किया? कैसी भूल! जो प्रेम, सच और करुणा के मूर्ति बनी, विश्वास और दया के भीख मांग रही थी, और हमने अपनी धर्म पत्नी को सबके सामने कलंकनी मानकर ठुकरा दिया। उसे 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 ढूंढकर क्षमा मांगनी होगी। शकुंतला, शकुंतला, मेरी प्यारी शकुंतला, क्षमा, क्षमा, क्षमा। तू ना घबरा, आज हम तुम्हारे सब दुख सुख दूर कर देंगे। मुझ निरपराधी को क्यों मारना चाहते हो? नहीं भाई, हम पहले तुम्हारी आरती उतारेंगे, फिर फूलों के हार पहनाऊंगा, उसके बाद अच्छे भोजन भी खिलाऊंगा, और फिर उसके बाद तुम्हारी खोपड़ी काट लूंगा। कोतवाल जी वे आते हैं। राजा ने भला तुरंत ही निबेरा कर दिया। अब कुंभिलक, तू या तो छूट ही जाएगा, नहीं तो कुत्तों कीड़ों का भक्षण बनेगा। अब मैं मरा। छोड़ दो। महाराज कहते हैं कि अंगूठी के विषय में जानते हैं, धीमर का कुछ अपराध नहीं है, इसे तुरंत छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? जो आ गया, आज ये चोर यम के घर से बच गए। आप ही ने मेरे प्राण बचाए हैं। ठीक है, तेरे भाग्य खुल गए। राजा की आज्ञा है कि अंगूठी का पूरा मोल तुझे मिले, सो ये ले। मैं इस समय अपने तन में फूला नहीं समाता हूँ, इतना धन। कभी कभी दे हम लोगों को छप्पर फाड़ के देवत है, पर अब तो मछली के पेट फाड़ के दे। फूलों क्यों नहीं समाएगा? तू सूली से उतरकर हाथी पे चढ़ा है। अरे चल जा। राजा के प्रसन्न होने का क्या कारण है? अंगूठी तो कुछ ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है। जब अपनी अंगूठी को देखकर राजा को सुधि आई, तो तुरंत कह उठा कि शकुंतला मेरी विवाहिता है। जिस समय मैंने त्यागा, मेरी बुद्धि ठिकाने न थी। फिर राजा ने बहुत विलाप और पछतावा किया, और तभी से संसार को सब छोड़ बैठा है। ना तो प्रजा के उपकार में चित्त लगाते हैं, न दिन प्रतिदिन राजसभा होती है। रात रात भर नींद नहीं आती, सेज पर करवते लेते कटती है। भोर जब उठता है तो सीधी कोई बात मुख से नहीं निकलती। बीथा का मारा रनवास की स्त्रियों को शकुंतला ही शकुंतला कहकर पुकारता है, फिर लाज का मारा घुटने पर सिर रखकर बैठा रहता है।
जब प्यारी मृगनयनी ने तुझे स्नेह की सुधि दिखाई, तब तू सोता ही रहा। अब पछताने को क्यों जगा है? महाराज की जय हो। मैं वन उपवनों को देख आया। आप चलकर जहाँ इच्छा हो विश्राम कीजिए। कंचुकी, तू राजमंत्री से कह दो कि हमारा विचार कुछ दिन के लिए नगर से चले जाने का है। इससे राज सिंहासन सुना रहेगा। जो कुछ काम काज प्रजा संबंधी हो, लिखकर हमारे पास भेज दिया करे। जो आज्ञा। हे माधवय, जी महाराज। जब कोई किसी को दोष लगावे और वह निरपराधी ठहरे, तो दोष लगाने वाला कैसा दुख पाता है। देखो, शकुंतला के स्नेह की सुध तब तो मुझे अज्ञान ने भुला दी। अब दुखदाई मनोभाव अपने धनुष पर आम की मंजरी का नया तीर चढ़ाकर आया है। धीरज धरो, मनोभाव के तीरों की अभी लाठी से तोड़े डालता हूँ। रथ लाओ, हम स्वयं उनको ढूंढने जाएंगे और क्षमा भी मांगेंगे। क्षमा कीजिए महाराज, आपके चले जाने से राज्य शासन के सारे कार्य रुक जाएंगे। आप राजा हैं, प्रजा और राज्य के ओर आपके क्या कर्तव्य है, आप भले भांति जानते हो। हाँ, परंतु हम पति भी हैं और हमारी अर्धांगिनी के ओर हमारी भी कुछ कर्तव्य है। इसलिए हम इसको स्वयं जाकर ढूंढूंगा। किंतु महाराज, उन्हें आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? माधवय मित्र। जी महाराज। सेनापति को आज्ञा दो कि वे चारों दिशाओं में जाकर हमारी शकुंतला को ढूंढ कर लाएं। जो आज्ञा। शकुंतले, जिस समय मैंने तुझे त्यागा, तुम्हारी ऐसी दशा थी कि अब उसको सुध करके मैं व्याकुल हुआ जाता हूँ। हाय, जब तूने अपने साथी ब्राह्मणों के पीछे चलने को मन किया, ऋषि के चेले ने भिरक कर कहा कि यहीं रह, फिर भी एक बार तुमने मुझ निर्दयी की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखा। अब वही दृष्टि मेरे हृदय को विष के बुझी भाल के समान छेदती है, छेदती है, छेदती है। दुष्यंत सैनिकों को तो चारों दिशाओं की ओर तो भेज दी, पर वो व्याकुल और पछतावा में डूबता रहा। फिर वे महल के चित्रकार को आदेश दिया शकुंतला के चित्र बनाने के लिए, जिसे मन का थोड़ी सुकून मिल सके। महाराज देखिए, महारानी का चित्र ये है। हाय, जब वह आप मेरे सन्मुख आई तो मैंने अनादर किया। अब उसके चित्र का इतना सम्मान देता हूँ। मेरी गति उस बतोही किसी है जो नदी को त्याग प्यास का मारा मृग तृष्णा को डरता है। तो यही है शकुंतला। अब हम आपकी अवस्था समझ गए हैं मित्र। माधवय, अभी इस चित्र में कुछ कसर है। देखो, रंग अच्छा नहीं भरा है, नहीं तो गालों पर आंसू किसी बूंद न गिरती। मैंने प्यारी को विलाप करते देखना नहीं चाहता था। ये चतुरिका। जी महाराज। अभी यह चित्र पूरा नहीं बना है। जा फिर चित्रलय से बनाने के वस्तु ले आ। जो आज्ञा। सखा,
ये तो केवल एक चित्र है, महारानी नहीं। निर्दयी, मैं तो प्राण प्यारी के दर्शन का सुख लेता था। तूने क्यों सुध दिलाई कि यह चित्र है? शकुंतले, जिन हाथों से हमने तुम्हारे गले में विवाह माला डाली थी, उन्हीं हाथों से हमने तुम्हारा सौभाग्य का सिंदूर भी पोंछ ली। इन हाथों ने मंदिर भी बनाया और चिता भी जलाई। माधवैया, हमें अब जाना है। हमारा रथ तैयार करो। उनकी वाणी समय और स्थान के बंधन तोड़कर हम तक पहुंचती है। उनकी वाणी का पीछा करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। दुष्यंत अपनी खोई हुई प्रीतमा को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी जगह पर पहुंच गया। अचानक सिंह की गरज सुना। तीर कमान लेकर रथ से उतरा और उस ध्वनि की ओर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। सिंह को देख के तीर चलाना चाहा, पर अचानक किसकी साहस है जो हमको इस तरह रोके? मैं। अरे, तुम तो एक बालक हो। आगे ना आना, नहीं तो हम आपको बंदी बना के रख दूंगा। मैंने कहा ना, आगे ना आना। तुम्हारा नाम क्या है बालक? मैं तुमको क्यों बताऊं कि मेरा नाम भरत है। भरत? कितना प्यारा नाम है। तुम्हारे पिता कौन है? उनका क्या नाम है? तुम मुझसे बड़े हो, इसलिए जो गुरु मंत्र मेरा गुरु ने मुझे सिखाया वो तुम्हें बताऊंगा। गुरु मंत्र? वो क्या है? गुरु मंत्र कान में कहा जाता है। अच्छा गुरु मंत्र है। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरी माता मेरा गुरु भी है। माता? वो देखो। शकुंतले। भरत, यहाँ आओ। ठहरो शकुंतला, तुमने हमें पहचाना नहीं। हम दुष्यंत हैं। दुष्यंत? कौन दुष्यंत? तुम्हारा पति। मेरे पति ने मुझको वर्षों पहले कुलता समझकर अपने महल से निकाल दिया। प्रियतमे। एक पराई स्त्री को प्रियतमा कहना आपका कोई अधिकार नहीं। हम पराया पुरुष नहीं। तू हमें भूल गई। हम कण्व ऋषि के आश्रम में तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह किया था और तुमसे विदा होते समय हमने तुमको यह अंगूठी दी थी। बहाना बनाना तो पुरुषों के बाएं हाथ का खेल है। ये यदि मैं कहूँ तो ये एक स्त्री को शोभा नहीं देगा, पर पुरुष से ऐसे करवे बात होता है तो वो न्याय होता है, धर्म के रक्षा होते हैं। शकुंतले, रुक जाओ शकुंतले, मैं विनती करता हूँ, रुक जाओ। हमारी बात सुन, हमें क्षमा कर और चलो हमारे साथ। हस्तिनापुर का सिंहासन सूना पड़ा है तुम्हारे और हमारे पुत्र भरत के बिना। जिसका बचपन आपके अन्याय के कारण इन अंधेरे गुफाओं में कांटों के सेज पर बीते, उसको आप अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। किंतु नहीं, अब मैं आपकी बातों की इंद्रजाल में नहीं फंसूंगी। और ये जो बड़ा होकर राजाओं का राजा बनेगा, वो भी आपके हाथ नहीं आएगा।
ये मेरा है, केवल मेरा पुत्र है। हाँ माँ, मैं तुम्हारा हूँ। हाँ मेरे लाल। ये बालक तुम्हारा है, केवल तुम्हारा, और तुम इसकी हो, केवल इसकी। पर यह तो बताओ कि हम किसके हैं और हमारा कौन है इस विशाल संसार में? यही प्रश्न एक दुखियारी ने रो रो कर पूछा था, और फिर एक महल के द्वार बंद हो गए थे। तुमने दुख देखे और हमारा अन्याय भी देखा, पर वो रात नहीं देखा जो तुम्हारे बिना हमारे जीवन में आ गई थी। वो रातें नहीं देखी जो तुम्हारे राह देखकर तड़पते तड़पते बावरे जैसे हमारे जीवन में आ गए थे। वे वर्षों का एक एक पल रोते रोते हमने पश्चाताप में बिताया है। जिन हाथों ने तुम पर अन्याय किया वे अपना दंड दिया। हमें क्षमा करो शकुंतले, हमें क्षमा करो। हमारे पास आओ, क्षमा कर दो प्रिय, हमें क्षमा कर दो। ऋषि के श्राप से हम सब कुछ हमारे विषय में भूल गए थे शकुंतले। हमारा प्रेम सच्चे थे, सच्चे हैं और हमेशा ही होगा शकुंतले। सुना है उन पर्वतों के पास, उस धनु के पीछे, तारों और नक्षत्रों के परे एक सागर है करुणा का, एक पारावार है शांति का। चलो उधर जाए ताकि हम शकुंतले की यादें भूल सके। अब हमारे ये संसार में रहना क्या और जीना क्या। वो उधर क्यों जा रहे हैं माँ? माँ, तुम बोलते क्यों नहीं? वो मर जाएगा क्या? नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, अपनी शकुंतला को क्षमा कीजिए। आर्यपुत्र।
सावधान, महाराज दुष्यंत, महारानी शकुंतला और युवराज भरत पधार रहे हैं।
तक झड़ जय तक झड़ जय तक झम மருகனே விட்ட விநாயக வினை கெட்ட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய கணபதி ஜெய யானை முகர் தவன் तो ये था शकुंतला का इतिहास। जीवन तीनों के बहुत हंसी और आनंद से कटा और पुत्र भरत जैसी उनकी माता चाहती थी देश का बहुत चक्रवर्ती राजा बन गया। उनकी वीरता और पराक्रमी से हिंदुस्तान का नाम भारत भी हो गया है। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया था जहाँ ज्ञान और विज्ञान का सम्मान होता था और पृथ्वी के सबसे ऊंची सभ्यता स्थापित किया था। आशा करते हैं कि उनके बनाए हुए राज पर राक्षसों के आक्रमण न हो जाए। केवल तो ही तपावही मदन हो सुकुमारी भस्म करत मोहियो तो चित देखी विचारी भानुमंद कर देत केवल गंधिक मोदिनी शशि मंदल श्वेत होत प्रीत के दरसते ही